हेलो एवरीवन, मैं हूं एक्टर डेगाउजिन। मैं मैड्स रिवेंज में टेनियाओ का कैरेक्टर निभा रहा हूं, आपका गवर्नर। अगर आप मुझे खोना नहीं चाहते तो मेरी बात सुने। यूको ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और मेरे साथ इस ड्रामे को फॉलो करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्ट्रेस चैंग फैंगटॉन। मैं मेड्स रिवेंज में डोंग टिंगयाओ का किरदार निभा रही हूँ, बॉसी गवर्नर और जेंटल यंग मास्टर। मैं किसे चुनूंगी? अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो मेरे साथ यूको ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर चैन, उसकी कंडीशन कैसी है? बहुत मुश्किल हालत में है। उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हमारे पास साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जो उसका इलाज कर सके। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर को गेट तक छोड़ दो। ठीक है, आइए। तो वो डॉक्टर जैनर के लिए था। गवर्नर ने बुलाया था। एक बार डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी। तुम्हें पता है ना कि मैं इन डॉक्टर के अलावा और किसी डॉक्टर को यहाँ नहीं जानती हूँ। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई? जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स थी तो तुम मेरे पास क्यों आई? उसके पास क्यों नहीं गई? वो उस समय मुझे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। ज्यादा नहीं सोचा तुमने? तुम्हें परवाह ही नहीं मैं क्या सोचता हूं। यूजे, तुम गवर्नर के साथ दोस्ती का हाथ कैसे? अब क्या फायदा है सबका? तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं था। यूजे, तुम मुझे माफ करना टिंगयाओ। मैं बस थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया। हो क्या गया है मुझे? नहीं, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। टिंगयाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूं। यानर, तुम सोचती हो कि ये लोग बदल जाएंगे? मैं नहीं जानती कि कौन बदल चुका है, गवर्नर, यूजे या फिर मैं। गवर्नर आगे जाके किसी को परेशान नहीं करेगा, मगर यूजे शायद मैं ज्यादा सोचती हूँ। अच्छी खुशबू है। आप अब तक जाग क्यों रहे हैं? सब खैरियत तो है? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? काफी अरसा हो गया, हमारी आपस में अच्छे से बात नहीं हुई। चलो फिर आज बात करते हैं। मैं हमारे दिन मिस करता हूं जब हम लोग मिलिट्री एकेडमी में हुआ करते थे। उस समय हम दोनों सिर्फ क्लासमेट्स थे। जब आप मेरे अंकल नहीं थे, जब मैं आपका भतीजा नहीं था, हम साथ बैठ के बातचीत करते थे, मसले डिस्कस करते थे। मैं समझता था
कि तुम मेरे लेफ्टिनेंट बनोगे। आप मेरे लेफ्टिनेंट क्यों नहीं बने? आप ये बात जानते थे कि ग्रैंडफादर आपको ही रेकमेंड करने वाले थे। उन्होंने मुझे रेकमेंड नहीं किया, मैंने सब कुछ खुद किया। यूजे, मैं जानता हूं तुमने क्या किया। अगर अपने जुर्म की तलाफी नहीं करते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ोगे? आपको मेरी फिक्र करने के बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए। अगर मुझसे नफरत करते हो, मुझे मारना चाहते हो, तो फिर हम खुलेआम मुकाबला कर सकते हैं। किसी को मारना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी को डेस्परेट करवाना उससे कई गुना बदतर है। मैं वहीं था, मैं बच्चा था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, ग्रैंडफादर मेरी तारीफ कभी भी नहीं करते थे। उनकी नजरों में नाकाम होना मेरे लिए सबसे दर्दनाक था। अंकल, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? यंग मास्टर, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जानते हैं ना कि डोंग आपसे दूर चली जाएगी। उसे उम्मीद दो और उसे डेस्परेट कर दो, फिर वो मेरे पास वापस आ जाएगी। समझ गई, जैसा आपने कहा कल वैसा हो जाएगा। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज है। आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, तो इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है आपकी मदद करने का। मिस चीन, जी कहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गवर्नर को फूल बहुत पसंद है, इसीलिए ताजे ताजे फूल तोड़ रही हूँ उनके लिए। गुलदान में लगा दूंगी ताकि उनके कमरे में खुशबू फैल जाए। इस तरह वो बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे भी ये बहुत पसंद है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जरूर। गवर्नर को बचपन से ही ये फूल बहुत पसंद है। जब भी इसका मौसम आता था तो मैं उनके लिए इन फूलों से गुलदस्ता तैयार करती थी। बाद में उन्होंने इसका दरख्त ही लगा लिया। इस दरख्त को यहाँ लगे हुए 15 साल हो गए हैं। ये दरख्त गवर्नर के लिए बहुत खास है। काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है। इस दरख्त का बहुत ख्याल रखा जाता है यंग मास्टर की खातिर। क्या यंग मास्टर को भी ये पसंद है? जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो गवर्नर हैं। यंग मास्टर गवर्नर थे, और जहाँ तक यूजे की बात है वो छोटे मास्टर थे। असल में गवर्नर यंग मास्टर थे। गवर्नर यंग मास्टर थे? हाँ, मालिक का 3 साल पहले इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद गवर्नर खानदान के सरबराह बन गए। यानी उस वक्त का यंग मास्टर आज गवर्नर है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही है। आपने ठीक समझा है। अरे, इन्हें क्या हुआ? वो यंग मास्टर है, वो यंग मास्टर है, वो यंग मास्टर है। मिस डोंग, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कुछ ढूंढ रही हैं क्या? लेफ्टिनेंट, प्लीज ये मैसेज गवर्नर को पहुंचा दें। ये क्या है? ये मुझे मेरी अम्मी ने दिया था। इसमें फूल हैं जो तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। देखे तो जरा मैं आपके लिए क्या लाई हूँ।
उसने यही कहा था? जी हाँ, यही कहा था उसने। उसने 15 साल कबल आपसे मुलाकात के लिए कहा था। आपको याद है ना ये सब, गवर्नर साहब? ठीक है, मुझे मालूम है। तुम जा सकते हो। डोंग की हवेली में एक बहुत बड़ा मिशन होगा। 7 जून को डोंग के अलावा सबको मार दिया जाएगा। मजीद मुसीबत से बचने के लिए कोई जिंदा ना बचे। किसी किस्म की राज फाश करने पर पाबंदी है। जिसने भी इसकी खिलाफ वर्जी की उसे फौजी कानून के तहत निपटा जाएगा। क्या हुआ? ये कबूतर के खून का टैटू ही मेरी मोहर है। जब मैं खुश होता हूं तभी ये दिखाता हूं। क्या तुम्हें सब कुछ याद है? जी हाँ, मुझे सब याद है। शायद मुझे भूल जाना चाहिए। क्या हुआ? तुमने मुझे यहां बुलाया। क्या यह मुलाकात की वजह नहीं है? तो तुम्हें हमेशा याद रहती है वो मुलाकात। अगर ऐसा है तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे परिवार को क्यों मारा? तुम सब कुछ साफ देख रहे हो। ये तुम्हारा खत रोंग चेंग के फौजी कमांडर के नाम है। इसमें साफ लिखा है कि कैसे तुमने मेरे खानदान को तबाह किया। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग जानती हूं। और ये मोहर, तुम इसका क्या जवाब पेश करोगे? तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर यकीन करोगी। सिर्फ इस झूठे खत की वजह से मुझ पर से तुमने अपना विश्वास उठा लिया है ना? तुम पर विश्वास? मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूं, मैंने कभी भी तुम पर विश्वास नहीं किया। हमेशा से मैं तुम्हें इस्तेमाल करती आई हूं। मैं तुम्हारे करीब आई, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारा इलाज किया। मैंने सब कुछ किया ताकि एक दिन तुम्हें मार डालूं। तुमने मुझे सिखाया कि अपने दुश्मन के सामने नरम दिल ना बनो। दोबारा तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बिल्कुल मार सकती हो। क्या तुम मुतमईन हो? बताओ मुझे।
अपने दुश्मन के सामने नरम दिल नहीं होना चाहिए। गवर्नर, खुद को संभालो। गवर्नर, क्या तुम यही देखना चाहती थी ना? गवर्नर, 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 पीछे हटो। गवर्नर, मैं तुम्हें मार दूंगा। जख्मी है लेकिन इसे बचा रहे हैं। तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं। गवर्नर ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? गवर्नर, गवर्नर, उठिए, संभालिए खुद को। तुम यहां से चली जाओ, भी दफा हो जाओ।